पढ़ ली थी, ध्यान देंगे इधर। लास्ट टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने 5 स्टडी किया था। रिएक्शन विद एयर, सबको ध्यान होगा, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजेंस, और एक मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी हैं इस ब्लॉक की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट चैप्टर एंड पे ही है लगभग। ये चैप्टर एंड पे है, तो अगर किसी कोई क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो ध्यान से सुनेंगे, समझ आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब है क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, गैसियस अमोनिया नहीं है, लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूं मैं। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद लिक्विड NH3 इंपॉर्टेंट है बहुत। बहुत बार क्वेश्चन IIT एडवांस में आए हुए हैं, स्कूल में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं बता दूंगा तुम्हें। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, क्लियर? रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, ये तो तुम्हें ध्यान ही होगा। अगर Na में गैसियस अमोनिया डालते तो क्या बनता? Na में गैसियस अमोनिया डालते तो क्या बनेगा? क्या बनता है इसमें? फास्ट NaNH2 प्लस NaNH2 प्लस हाफ H2। किसने दिया आंसर ये? सर अखिलेश। किसने? अखिलेश। हाँ जी सर। अखिलेश बहुत अच्छे, बाकी सारे ऐसे ही बैठे हैं बिल्कुल। इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं किया। और अभी हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, क्लियर? रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, कोई भी मेटल है, सोडियम भी होता है यहाँ पे, ये मैं M में ले रहा हूँ मैं मेटल। कोई भी मेटल है, अगर इसकी रिएक्शन होगी लिक्विड अमोनिया के साथ तो रिएक्शन कैसे होगी? नाउ इट इज लिक्विड अमोनिया, क्लियर? लिक्विड अमोनिया, लिक्विड फॉर्म में अभी ये, पहले गैस की फॉर्म में था, अब लिक्विड की फॉर्म में है। तो इसमें बनता है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, M प्लस NH3 होल X, लिक्विड फॉर्म में अमोनिया, और इलेक्ट्रॉन्स में NH3 होल Y, इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल Y। ये इक्वेशन दिखानी है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये इक्वेशन दिखानी है। मैं अगर ये ऐसे है कुछ इक्वेशन के अंदर, ध्यान देंगे, इक्वेशन रटी होनी चाहिए बिल्कुल वाली। जैसे मेटल लिया, मेटल क्या करता है एक्चुअल में, होता कैसे है? मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अल्कली मेटल है, जैसे सोडियम है तो गिव्स सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। फिर अमोनिया डाला इसके अंदर, मैंने अमोनिया डाला तो अमोनिया इससे भी अटैच हो जाएगा होल X बन करके, X प्लस Y की फॉर्म में डाला है, X फॉर्म जाएगा M प्लस के साथ और Y फॉर्म जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल Y। ये इस तरह से रिएक्शन हुई है, समझ गए कि नहीं? ये इस तरह से रिएक्शन होगी। मैंने हिंट दे दिया किस तरह से याद करना है इसको तुम्हें। M प्लस NH3 होल X प्लस इलेक्ट्रॉन्स, एमोनिएटेड कैटायंस मिलेंगे, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये वर्ड याद रखना है, एमोनिएटेड। एमोनिया लिख देंगे पहले, फिर TED, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और एमोनिएटेड कैटायंस मिलेंगे। एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये, और ये एमोनिएटेड कैटायन है। ये क्या है? एमोनिएटेड कैटायन। तो ये लिख के आना पेपर के अंदर। अब इसका क्वेश्चन क्या आता है पेपर के अंदर, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज हाईली कंडक्टिंग एंड ब्लू कलर्ड। ये क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स in liquid ammonia is highly conducting and blue colored, and colored भी बोल सकते हैं, and blue colored। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुम्हें ये क्वेश्चन दिखानी है, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन दिखानी है एज इट इज। इक्वेशन गलत नहीं होनी चाहिए वाली, 2 बार 3 बार लिखेंगे याद हो जाएगी, ये नोट्स बनाना प्रॉपर। तो हाईली कंडक्टिंग क्यों है? कोई भी चीज कंडक्टिंग है अगर तो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और आयंस की वजह से। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर है, कैटायन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन विल बी हाईली कंडक्टिंग। सॉल्यूशन क्या होगी? हाईली कंडक्टिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कैटायंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दोनों है इसके अंदर प्रेजेंट। ये रहा कैटायन और ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या होगी? हाईली कंडक्टिंग। सॉल्यूशन क्या होगी? हाईली कंडक्टिंग। सॉल्यूशन विल बी हाईली कंडक्टिंग एंड ब्लू कलर्ड। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लू कलर क्यों है? ब्लू कलर किसकी वजह से है? ध्यान सुनेंगे इसकी लाइन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, थोड़ी सी एनर्जी मिली इनको, ये एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल पे, ये ऊपर एनर्जी ऊपर वाले शेल्स में जाएंगे, वहां पे लाइफ इनकी कम होगी, नीचे आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये पूरा आंसर क्या है? वाई सोल्यूशन इज हाईली कंडक्टिंग? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एमोनिएटेड कैटायंस एंड एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स।
solution is highly conducting. Why it is blue colored? When these electrons they are excited to higher energy levels, then in the excited state their life is less, so they return to their ground state, imparting complementary color. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हीट अप होंगे, इनको एनर्जी मिलेगी, ये ऊपर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, वहां पे उनकी लाइफ कम है, नीचे आ जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे। आंसर सबको समझ आ गया होगा इसका? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये नोट कर लेंगे आंसर, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कंसंट्रेशन जो है लिक्विड अमोनिया का, अगर कंसंट्रेशन लिक्विड अमोनिया का 3 मोलर से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 3 मोलर से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? तो उस केस में अगर 3 मोलर से ऊपर हो जाता, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता जैसे Mg, तो Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब उस केस में क्या बनेगा? इधर लग जाएगा NH3 होल वाई एक्स, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या लग जाएगा? NH3 होल वाई। ये ध्यान रखना, फिर तब इक्वेशन ये बनेगी, तब ये इक्वेशन बनेगी M है प्लस लिक्विड अमोनिया, उसको लिखना x प्लस 2y, 2y आएगा ना, भी y ये रहा, और 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2y अमोनिया। तो इस केस में क्या बनेगा? M2 प्लस NH3 होल x, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल y, ये आएगा ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल y। तो ये क्वेश्चन दिखानी है, ये भी सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगी, ब्लू कलर की होगी, ये भी सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगी, ब्लू कलर की होगी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, भूलना नहीं बिल्कुल भी इसे। और क्या कहते हैं अब इसमें, हाँ, कंसंट्रेशन अगर अबव 3 मोलर होगा तो क्या हो जाएगा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया राइजेस अबव 3 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज अबव 3 मोलर, अबव 3 मोलर, उस केस में जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा अमोनिया का, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा अमोनिया का, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, पहले सॉल्यूशन हाईली कंडक्टिंग थी, ब्लू कलर थी, और साथ में सॉल्यूशन पहले थी पैरामैग्नेटिक। याद रखना, अल्कली मेटल्स की सॉल्यूशन है लिक्विड अमोनिया में क्या थी? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन था, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अमोनिया का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वर्ड समझ नहीं आएगा, छोड़ देना अभी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा? बैक पेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स की बैक पेयरिंग कर देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल वाई ऐसे भी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल वाई इलेक्ट्रॉन का क्लस्टर बन जाएगा, और ऐसे भी रह जाएंगे, बैक पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की बैक पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की बैक पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन बन जाएगी डायमैग्नेटिक, और कलर हो जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताई यहाँ पे, तब सॉल्यूशन हो जाएगी बैक डायमैग्नेटिक, और कलर हो जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज, कलर कॉपर ब्रॉन्ज होगा। अगर हमने कंसंट्रेशन लिक्विड अमोनिया का बढ़ा दिया, 3 मोलर से ऊपर कर दिया, तो उस केस में पहले सॉल्यूशन थी पैरामैग्नेटिक, अब जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए सॉल्यूशन हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक, और कलर हो जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज। ये याद रखना है, इफ कंसंट्रेशन राइजेस अबव 3 मोलर। जो पहला क्वेश्चन बताया वो मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये भी बता दिया मैंने। और दूसरा, जो ये एमोनेटेड कैटायंस होते हैं, यहां तक किसी को पूछना है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट, जो एमोनेटेड कैटायंस होते हैं, M प्लस NH3 होल एक्स, जो एमोनेटेड कैटायंस होते हैं, ये अपने आप पड़े पड़े कुछ टाइम के बाद, ये अपने आप पड़े पड़े ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग लिख देता हूं मैं, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, या फिर कोई इंप्योरिटी आ जाए ट्रांजिशन मेटल की, जैसे आयरन, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये टूट जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, प्लस H2 गैस, H2 गैस मिल जाएगी। ये भी ध्यान रखना इसके अंदर, MnH2 प्लस H2 गैस, MnH2 प्लस H2 गैस मिल जाएगी, जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था। मिला था ना भी, Na में हमने डाला अमोनिया, तो क्या मिलता था? NaNH2 प्लस हाफ H2, वही चीज होगी।
अपने आप पड़े पड़े ये MnH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 गैस मिल जाएगी। ये तो फाइनली मिलना ही चाहिए था, होना ही यही चाहिए था, और ये अपने पड़े पड़े हो जाएगा, या फिर इम्प्योरिटी आ जाएगी जैसे आयरन की तो हो जाएगा ऐसा। अगर इम्प्योरिटी आ जाती है आयरन की तो ऐसा हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे फिर। यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स। यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स। यूजेस क्या है इसके? जैसे लिथियम है, लिथियम के यूज क्या है? ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ये अगर एल्यूमिनियम के साथ, लिथियम विद एल्यूमिनियम, लिथियम विद एल्यूमिनियम यूज टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में काम आता है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स। और इसका एक तुम पढ़ोगे, लिथियम का यूज है, यूज पढ़ोगे तुम इसका कि ये इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने के लिए भी काम आता है, टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। पूरा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने के काम आता है। क्लियर? इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी यूज होता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस used in thermonuclear reactions, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। तो और भी जगह यूज होता है लिथियम, ये कुछ बता दिया यूजेस। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना आजकल IIT मेंस में 4 पेपर में से एक पेपर में यूजेस भी डाल रहे हैं, तो यूजेस भी आने चाहिए। और सोडियम जो है, सोडियम ये टेट्राइथाइल लेड बनाने के काम आता है, ध्यान रखना चीज का। यूज टू मेक, एक सोडियम लेड एलॉय होता है जो कि यूज होता है टेट्राइथाइल, यूज टू मेक सोडियम लेड एलॉय जो है यूज टू मेक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया वो काफी बार, यूज टू मेक टेट्रा इथाइल लेड, ET4। ET4 हो गया टेट्रा इथाइल लेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। एंटी नॉकिंग यानी जो पेट्रोल इंजन में आवाज आती है, पेट्रोल इंजन में जो आवाज आती है उस आवाज को खत्म करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड डालते हैं पेट्रोल के अंदर। लेकिन आजकल तो हम लेड फ्री पेट्रोल यूज करते हैं। ये बस एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ये याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था यही क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये टेट्रा इथाइल लेड जो है इट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, TEL नाम से यूज करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। क्लियर? टेट्रा इथाइल लेड इट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। ये क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, पेट्रोल में डालते हैं, लेकिन आजकल हम लेड फ्री पेट्रोल यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सोडियम होता है, लिक्विड सोडियम, ये कूलेंट की तरह यूज होता है, यूज एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसका दूसरा यूज जो है, लिक्विड सोडियम जो होता है इट इज यूज्ड एज कूलेंट। याद करते रहना साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कूलेंट की तरह यूज करते हैं इसको। गाड़ियों में भी कूलेंट डलता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, यूज इंपॉर्टेंट यूज है सोडियम का, सोडियम का इंपॉर्टेंट यूज है। और सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम में दोनों यूज होते हैं। और इसके भी यूज मैं बताऊंगा बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या यूज है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम दे बोथ आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में एक 170 ग्राम के आसपास पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, 170 ग्राम के आसपास पोटेशियम की, और ऐसे ही 90 ग्राम के आसपास सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, 90 ग्राम के आसपास सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी को। तो ये बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। फिर पोटेशियम जो है, पोटेशियम का यूज, अब ये पोटेशियम का यूज क्या है? पोटेशियम बहुत सारे यूजेस हैं इसके, NCERT में, तो मैं सिर्फ अभी तुम्हें वही बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। पोटेशियम क्लोराइड पहला, KCl, KCl जो है ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, यूज एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज, ये भी पढ़ोगे तुम आगे, KOH जो है सोप की मैन्युफैक्चरिंग, KOH या NOH दोनों, या NOH भी कह सकते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में यूज होते हैं टू मैन्युफैक्चर सोप, टू मैन्युफैक्चर सोप, टू मैन्युफैक्चर सोप, इसमें यूज होते हैं KOH और NOH, KOH और NOH। और KOH का मैं यूज तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ एक, कि
इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एब्जॉर्ब्स CO2। और इसके बाद सीजियम का यूज देखेंगे। अगर सीजियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, सीजियम बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक, इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, सुन लेंगे एक बार। इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्या यूज होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्या यूज होता है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, समझ पड़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल का सरफेस है, इस पे जब लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। लाइट आएगी, लाइट आ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। मेटल, कोई भी मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन इजेक्ट करेगा? लिथियम से लेकर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सबसे जल्दी कौन इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स? सीजियम फ्रेंशियम आएगा। बोलो कौन सबसे जल्दी इजेक्ट करेगा? सीजियम। सीजियम करेगा ना। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्या यूज होगा? सीजियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्या यूज होगा? सीजियम यूज होगा, लिथियम यूज नहीं होगा, नॉट यूज्ड, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई लिथियम इज नॉट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, व्हाई लिथियम इज नॉट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो रीजन क्या है इसका? लिथियम डज नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, साइज छोटा है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, साइज छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देता ऑन एक्सपोजर टू लाइट, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो देयरफॉर लिथियम इज नॉट यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स बट सीजियम इज यूज्ड। लिथियम इज नॉट यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स बट सीजियम इज यूज्ड। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो बताइए मैंने। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अल्कली मेटल्स अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ बातें आएंगी तो मैं बता दूंगा। और इसमें से एल्कलाइन भी मैंने अराउंड 50% तक ले लिया। एल्कलाइन भी फिजिकल प्रॉपर्टी साथ साथ लिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टी साथ साथ लिए मैंने, सही ना। अब हम डिस्कस करेंगे पहले एनामलेस बिहेवियर भी हो चुका है, एनामलेस बिहेवियर भी हो चुका है, और क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप भी हो चुका है। नेक्स्ट मैं जो टॉपिक लूंगा इसके अंदर वो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कोई भी कंपाउंड अगर तुम सोचोगे सोडियम का तो कौन सा आएगा? जैसे Na2CO3, Na2CO3 हो गया, NaCl हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। NaOH हो गया, NaHCO3 हो गया। सोडियम खुद इंपॉर्टेंट है, सोडियम खुद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी Na2O2 हो गया, Na2 हो गया। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम से Na2O2 कैसे बनता है बता रखा है मैंने। तो बोरेक्स, हाँ बोरेक्स भी है, लेकिन वो उसको हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर। सोडियम जो है इसमें जब एयर डालते हैं तो क्या बनता है मेन कंपाउंड? Na2O2। ध्यान होगा सबको। और अगर सोडियम एक्सेस में है, एयर डालने पर क्या बनाता है? Na2। Na2 ये बता रखा है ना मैंने। तो ये सोडियम से डायरेक्ट इसकी प्रिपरेशन है। सोडियम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ विल यू प्रिपेयर Na2O2 Na2O, मतलब इस तरह से क्वेश्चन है। NaCl से या Na से, इस तरह से क्वेश्चन है, कैसे प्रिपेयर करोगे? तो ये कुछ पार्ट हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना आगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड चलेगा यहाँ पे वो नोट करेंगे। कंपाउंड है Na2CO3.10H2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, नोट कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सर मैं कुछ करूंगा आपको थोड़ी देर बाद। हाँ सर मैं क्लास में हूँ, मैं कॉल कर कुछ करूँगा। हाँ सर मैं थोड़ी देर बाद करूंगा कॉल। हाँ तो ये नोट करेंगे। तो डेका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। Na2CO3.10H2, Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। और ये अब ये यूज कैसे होता है नोट करेंगे। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन होती है हमारी सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस, क्लियर। सॉल्वेज प्रोसेसेस की प्रिपरेशन है, सॉल्वेज प्रोसेसेस की प्रिपरेशन है। तो इसकी प्रिपरेशन नोट करेंगे एक बार। प्रिपरेशन ऑफ दस, और ये क्वेश्चन आया हुआ, हाँ एनसीईआरटी में तो है ही क्वेश्चन ये।
एनसीईआरटी में है ही क्वेश्चन, और मैं इसका क्वेश्चन भी बता दूंगा स्कूल में क्या क्वेश्चन आएगा इसका। आईआईटी के अंदर 99 में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ पूरा 10 मार्क्स के अंदर, पूरी डिटेल पूछी थी इसकी और डिफरेंट तरीके से पूछी थी, डायरेक्ट नहीं पूछी थी। तो अभी हम पढ़ेंगे सॉल्वेज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ट्राई करना, ऑफलाइन होते तो मैं तुम्हें डायरेक्ट याद करवाता वहां पे और पूछता उस समय, तो ट्राई करना ये साथ साथ याद हो जाए, ये साथ साथ मेरे याद हो जाए ये चीज, सही ना। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए 3 हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, NaCl, NH3, CaCO3। ये 3 हमारे रॉ मटेरियल्स हैं मेनली, NaCl, NH3 और CaCO3। ओनली बाय प्रोडक्ट जो बोलते हैं इसके अंदर CaCl2 होता है, ओनली बाय प्रोडक्ट। ये रॉ मटेरियल्स हैं तीनों, और दिस इज द ओनली बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट। तो अब ध्यान सुनिए, सॉल्वेज प्रोसेस, किसी को पूछना है कुछ? बाय प्रोडक्ट बताना कौन सा एक बार? CaCl2। ओके तो नोट करेंगे, हाँ नोट करेंगे और याद करेंगे साथ साथ। NH3 है, ये हमने लिया पहले, जो कि बाद में कंप्लीटली रीजनरेट हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन में ये कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। NH3 में डाला मैंने H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। NH3 क्या है, बेस, CO2 क्या है, एसिड, CO2 H2CO3 है, एसिड है, तो क्या बनेगा इससे पहले, NH4 होल ट्वाइस CO3। क्लियर, NH4 होल ट्वाइस CO3 पहली रिएक्शन ये। NH3 बेस CO2 एसिड, एक तरह से NH3 को लिखो NH4OH प्लस H2CO3, क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस CO3। क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस CO3, ये बन जाएगा इसमें। अब इसके बाद हम एक्सेस में CO2 डाल देंगे इसके अंदर। अब हम डाल देंगे इसमें एक्सेस में CO2, NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एक्सेस में डालेंगे इसमें। ये मैं फर्स्ट रिएक्शन में भी लिख सकता था, इसको मैं तो बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। मैं इसको फर्स्ट रिएक्शन में लिख सकता था कि मैं डायरेक्ट अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देता, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस ये होता है, पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन अगर हम CO2 को एक्सेस में डाल देंगे, तो NH4HCO3 बन जाएगा, NH4HCO3, तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट एक्सेस में डालने पर। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट के अंदर, और ये रिएक्शन में ना आगे जाके यूज करूंगा, अगर अमोनियम कार्बोनेट की जगह, ध्यान सुनना लाइन, अगर अमोनियम कार्बोनेट की जगह Na2CO3 होता तो क्या बनता, सर NaHCO3। हाँ किसने बोला है, सर निधि। निधि तुम अभी थोड़ा सा शांत रहो, इनको बोलने दो 10th और 11th को, सही ना। कोई ज्यादा दिक्कत आएगी तब मैं पूछूंगा तुम लोगों से, सही ना। 12th वाले बच्चे नहीं बोलेंगे कोई भी। Na2CO3 में H2 और CO2 डाला तो NaHCO3 बन जाएगा। Na2CO3 अगर होता सेकेंड रिएक्शन में तो बनता NaHCO3, तो क्या बनता NaHCO3। तो अभी बन गया NH4HCO3। NH4HCO3 में अगर मैं NaCl डालूंगा, अगर मैं इसमें NaCl डालूंगा तो क्या बन जाएगा, NaHCO3 plus NH4Cl. हाँ NaHCO3, ये बन जाएगा NaHCO3। और इसका क्या होगा, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ये बनता है प्रेसिपिटेट, ये बनता है प्रेसिपिटेट। और यही लाइन मैं आगे यूज करूंगा, आगे कि अगर मैंने KCl डाला होता इसके अंदर तो KHCO3 का प्रेसिपिटेट ना बनता, ये लाइन मैं यूज करूंगा आगे। KHCO3 का प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जा रहा होता है सॉल्युबल, ध्यान है कि नहीं। ये अब किसी को भी याद है सॉल्युबल वाला कंसेप्ट, किसी को भी याद है कि ये सॉल्युबल थे, इनसॉल्युबल थे, अगर किसी को ध्यान हो तो। ये LiHCO3, NaHCO3, KHCO3 क्या होती थी सॉल्युबिलिटी, बढ़ती थी कम होती थी, कम होती। किसने बोला है, प्रथम। नहीं प्रथम, तू हमेशा उल्टे आंसर देता है, सोच समझ के आंसर दिया कर, कई बार इतने अच्छे आंसर देता है और अनएक्सपेक्टेड आंसर देता है, और ये सिंपल वाले क्वेश्चन गलत कर देता है। मैंने बताया था एल्कली मेटल्स के केस में O2, तुम याद नहीं करते घर पे, याद करवाया मैंने ये O2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, CO3 माइनस, HCO3 माइनस, सल्फेट और सल्फाइड कभी भी आएंगे एल्कली मेटल्स के तो इनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है, बाकी कोई भी हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, करवाया था कि नहीं। तो बाइकार्बोनेट आ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये तो सॉल्युबल है जा रहा, ये जा रहा सॉल्युबल है, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, तो हीट करने पर ये K2CO3 नहीं देगा। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में यही आना है, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही ये।
सही ना, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं अब कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन आएगा वाई K2CO3 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉल्वेज प्रोसेस है। वाई K2CO3 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। तो क्या आंसर आएगा? बिकॉज KHCO3 is not precipitated. It is too soluble to be precipitated. It is not precipitated. It is too soluble to be precipitated by the addition of ammonium bicarbonate on KCl. अमोनियम बाइकार्बोनेट जब हम ऐड करते हैं इसके अंदर KCl में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl के अंदर, तो जो KCl3 बनता है वो सॉल्युबल ज्यादा होता है। कुछ भी ना याद आए तो ये लाइन जरूर क्या ना कि KHCO3 ज्यादा सॉल्युबल है, ये लिखना है KHCO3 ज्यादा सॉल्युबल है, K2CO3 मत लिखना, क्योंकि मेरे को इसी को हीट करके अगर ये सॉलिड में मिलता यानी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता तो इसी को हीट करके क्या बनाना था? K2CO3। बिकॉज KHCO3 इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड, KHCO3 is too soluble to be precipitated and it is a, ये क्या है, एक तरह से soluble है, ये कंपाउंड क्या है? soluble है, तो इसलिए नहीं मिलेगा। सही ना, it is too soluble to be precipitated। तो ये ध्यान रखना चीज का, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो NaHCO3 जो बना यहाँ प्रेसिपिटेट है, लेकिन KHCO3 प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं मिलता। डिटेल में बता चुका हूँ सारी, ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनऑर्गेनिक के उसमें सब कुछ लिखवाया हुआ मैंने। NaHCO3 आ गया, क्या गया यहाँ पे? NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब इस NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा इससे? 2 लेंगे इसके, Na2CO3 plus H2O plus Na2CO3 प्लस हीट किया H2O Na2CO3। हाँ, ये हो गई प्रिपरेशन इसकी, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये प्रिपेयर हो गया। ये इसी को प्रिपेयर कर रहे थे हम। और जो NH4Cl है इससे अमोनिया को रिकवर करेंगे। कैसे करेंगे? CaCO3 लिया, रॉ मटेरियल हीट किया, CaO प्लस CO2 मिलेगा, CaO प्लस CO2 मिलेगा। इस CO में H2O डालेंगे, पानी तो है ही, तो CaO मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम जिसको कहते हैं, स्लेक्ट लाइम जिसे कहते हैं, CaO जो है इसके अंदर डाल देंगे। ये है हमारा बेस स्ट्रॉन्ग, तो इसमें वीकर बेस NH3 है, जब डालेंगे तो वीकर बेस बाहर निकल जाएगा, अमोनिया गैस मिल गई। अमोनिया इज कंप्लीटली रिकवर्ड, एंड कैन बी यूज्ड हियर इन दिस फर्स्ट रिएक्शन। ये पूरा रिकवर हो चुका है यहाँ पे अमोनिया, और साथ में क्या मिल जाएगा? CaCl2 बाय प्रोडक्ट प्लस CaCl2 प्लस H2। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है सॉल्वेज प्रोसेस। ये पूरा एज इट इज आना चाहिए, तुम्हें रटा होना चाहिए पूरा सॉल्वेज प्रोसेस। और इसमें K2CO3 प्रिपेयर क्यों नहीं होता? स्कूल में 1 मार्क का यही क्वेश्चन आना है, why K2CO3 is not prepared by this reaction by solvage process? Reason, KHCO3 formed KHCO3 जो बना था हमारा, वो कैसे बनना चाहिए था? जब हम KCl डालते इसके अंदर, NH इसमें डाल देते KCl, तो बन जाना चाहिए था KHCO3 बन जाना चाहिए था। और ये, लेकिन ये बनता तो है, लेकिन ये सॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता इसका, ये नहीं बन पाता प्रेसिपिटेट, इसलिए K2CO3 हीट करने पर नहीं बन पाएगा। तो ये चीज, इसी का ध्यान रखना है। समझ गए कि नहीं है? KHCO3 formed is too soluble to be precipitated and this is formed by the addition of NH4HCO3 on saturated solution of KCl। ये कर लेना क्वेश्चन, कुछ भी ना याद आए तो KHCO3 लिख के आना, it is too soluble to be precipitated। KHCO3 is too soluble to be precipitated। K2CO3 लिखाओगे तो गलत हो जाएगा, KHCO3 लिखना है। ये तो प्रेसिपिटेट बन गया NHCO3, KHCO3 का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है जो K2CO3 को प्रिपेयर नहीं करेगा। अगर K2CO3 को प्रिपेयर करना है, तो एक मेथड आता है, ली ब्लैंक्स मेथड। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ली ब्लैंक्स मेथड। ये प्रिपेयर कर देगा, ये तो सबको प्रिपेयर कर देता है, जैसे K2CO3 को भी और Na2CO3 को भी। ज्यादा डिटेल मत करना, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ज्यादा डिटेल नहीं करने की जरूरत है इसमें। इसमें थोड़ा सा NaCl में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो 2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है, 2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। एक है छठा, NaHSO4 प्लस NaCl मिल जाए, NaHSO4 प्लस HCl मिल जाए, सॉरी HCl आएगा, प्लस HCl मिल जाए।
NaHSO4 प्लस HCl मिल जाए, वीकर एसिड इसमें से बाहर निकल गया, स्ट्रॉन्गर एसिड जुड़ गया जाके, और NaHSO4 में दोबारा डाल देंगे NaCl, तो पूरा बन जाएगा Na2। हम चाहते थे उसको फर्स्ट स्टेप में बनाते थे, Na2SO4 मिल जाएगा, प्लस Na2SO4 मिल जाएगा और HCl अलग, तो ये मिल जाएगा। और Na2SO4 में हम डाल देंगे कोक, कार्बन डाल देंगे इसके अंदर, तो फिर CO गैस एस्केप कर जाएगी, Na2S मिल जाएगा, Na2S प्लस CO, 4C लेंगे, 4CO बाहर, 4CO गैस एस्केप कर जाएगी, 4CO गैस एस्केप कर जाएगी, सही ना, 4CO गैस क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी यहाँ पे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे Na2S के अंदर, Na2S में डाल देंगे CO2 जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, H2S से। CO2 जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, H2S से, तो इसलिए इसको यहां से हटा देगा, खुद आ जाएगा, तो बन गया Na2CO3। और ऐसे ही K2CO3 बना सकते हैं, सही ना, ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, प्लस H2S गैस बाहर, H2S गैस एस्केप कर जाएगी, ये बन गया Na2CO3। साथ में ना इसमें कुछ इम्प्योरिटी हटाने के लिए CaCO3 भी डालते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम CaCO3 भी डालते हैं, ये एज इट इज मिल जाता है बाद में, तो इसमें प्लस इम्प्योरिटीज भी मिलती हैं और साथ में CaCO3 वापस मिल जाता है। तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ली ब्लैंक्स मेथड है जो K2CO3 को Na2CO3 को दोनों को प्रिपेयर कर सकता है। तो ये वर्ड भी याद रहे ना इतना, वो भी एक बार एम्स में पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है ये, ली ब्लैंक्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ K2CO3 एंड Na2CO3। बस याद रखना NaCl में दो जगह यूज किए रिएक्शंस, कौन से, वीकर एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड से बाहर निकाला है, एक जगह NaCl में से HCl को बाहर निकाला और बन गया Na2SO4, और एक बार Na2S में से H2S गैस को बाहर निकाला CO2 गैस की हेल्प से, तो बन जाएगा Na2CO3 और H2S गैस एस्केप कर जाएगी। इंप्योरिटीज को निकालने के लिए CaCO3 डाला है, इंप्योरिटीज को निकालने के लिए CaCO3 डाला है। तो ये ब्लैंक्स मेथड है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो मेन सॉल्वेज प्रोसेस जरूर करना है, सही ना। अब जो Na2CO3.10H2 बना, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, इसको अगर मैं हीट कर दूं, ध्यान देंगे, इसको मैं अगर हीट कर दूंगा 375 केल्विन के आसपास, 375 केल्विन, तो Na2CO3.H2O मिल जाएगा। ये सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, लेस देन 200 केल्विन, कुछ याद है कि नहीं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मिलता है, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस में क्या मिलता है। अब इसको हीट कर दिया ग्रेटर देन 375 केल्विन पे, तो उस केस में Na2CO3 प्लस H2O मिलेगा, और Na2CO3 को हम कहते हैं सोडा ऐश। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, सोडा ऐश, ये सोडा ऐश होता है। तो पूरी डिटेल देती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What happens when this Na2CO3.H2O is heated at 375 Kelvin and above 375 Kelvin? तो सोडा ऐश मिलता है above 375 Kelvin पे, ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर इसके यूजेस, हाँ एक क्वेश्चन और NCERT का ध्यान देंगे, aqueous solution of Na2CO3 is alkaline, कौन बता सकता है ये, aqueous solution of सोडियम कार्बोनेट इज एल्कलाइन, कौन बताएगा इसका आंसर, ये NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर विधि। बोलो कौन बोल सकता है इसका आंसर, सर विधि। ये NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ विधि बोलो। सम्यक। सर Na2CO3 सम्यक, हाँ NaOH एक मिनट जाओ, इसको बोलने दो सम्यक को एक बार, सम्यक बोल। सर Na2CO3 का सब जब एक्वस में होगा तो सर NaOH प्लस H2CO3 बनेगा, और NaOH सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ बहुत अच्छे, Na2CO3 जो है ये सॉल्ट बना हुआ है NaOH और H2CO3 से, ये सॉल्ट जो बना है NaOH बना है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, बेस स्ट्रॉन्ग तो सॉल्यूशन एल्कलाइन, बेस स्ट्रॉन्ग तो सॉल्यूशन एल्कलाइन, समझ आ गया वो सबको, ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन क्या होगी, एल्कलाइन। सिंस क्या लिखेंगे आंसर इसका, सिंस Na2CO3 इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, दो सॉल्यूशन विल बी एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो सॉल्यूशन क्या होगी, एल्कलाइन। यूजेस नोट करेंगे इसके, यूजेस, मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें पढ़नी है तुम्हें, ध्यान रखना चीज का। यूजेस इसके क्या है, सबसे पहला यूज तो किसी का कुछ भी नहीं आता तो लिख देना एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में तो यूज होता ही है। फर्स्ट क्या है, एज ए
लैब रेजेंट, लेबोरेटरी रेजेंट। किसी को कुछ भी याद आ रहा हो, हाइड्रोजन चैप्टर में यूज किया हो तुमने Na2CO3 को, मूविंग किसी को परमानेंट कुछ भी याद आ रहा हो? हाँ, टू रिमूव परमानेंट, किसने बोला ये आंसर? आलेख ने? प्रथम, हाँ प्रथम, बहुत अच्छे। हाँ, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, याद आ गया कि नहीं? ये क्लार्क्स मेथड के नीचे था, वॉशिंग सोडा मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। सर ग्लासेस बनाने के लिए। बिल्कुल सही है, Tire वाटर सॉफ्टनिंग के लिए industries. यूज। हाँ, तो ये वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, पेंट्स बनाने में भी यूज होता है, ये पेंट्स को बनाने के अंदर भी यूज होता है Na2CO3। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके, ये कर लेंगे जरूर। और आगे हम पढ़ेंगे Na2CO3 जो है ना, ये Na2CO3 ये यूज होता है K2Cr2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सही ना? K2 या फिर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और इसके अलावा भी यूज है इसके Na2, बोरेक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, उसमें यूज करूंगा मैं। बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2, तो उसकी प्रिपरेशन में मैं यूज करूंगा इसको, तो उधर भी यूज होगा, सही ना? कहाँ पे? किचन में। हाँ, किचन में यूज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल। एल्कलाइन सॉल्यूशन इसकी यूज होती है। तो क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब एजेंट है, ये ध्यान रखना इसका, ये नहीं भूलना बिल्कुल, कभी कुछ भी भूल जाए तो ये चीज नहीं भूलनी है। आगे बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी यूज होगा ये। अब हमें स्टडी जो करना है वो क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबको पता है इसके बारे में, कॉमन सॉल्ट है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, मोस्ट, सही ना? बहुत ज्यादा अबंडेंट है, ये अमाउंट में यूज होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। सी वाटर अगर तुम निकालोगे तो ये लगभग 3% के आसपास तक मिलेगा इसके अंदर, 3% NaCl मिलेगा, 3% ऑफ सी वाटर, ये NaCl, सही ना? 3% ऑफ सी वाटर प्रेजेंट होता है NaCl, 3% ऑफ सी वाटर। तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो क्रूड सॉल्ट से प्रिपरेशन होती है इसकी, NaCl की, क्रूड सॉल्ट से इसकी प्रिपरेशन होती है NaCl की। क्रूड सॉल्ट क्या होता है? क्रूड सॉल्ट, इसके अंदर क्या होता है? NaCl होता है, MgCl2 होता है, ये रट देंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ भी नेक्स्ट क्लास में भी। CaCl2 होता है और Na2SO4 होता है, CaSO4 होता है। दिस इज कॉल्ड एज क्रूड सॉल्ट, इसको याद कर लेंगे, जिसमें से ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है दोनों, मिनट में ज्वाइन ये कर दोनों, रहा है। हाँ 5-7 मिनट में। ये दोनों बहुत कम सॉल्युबल है, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल, ये बहुत कम सॉल्युबल। तो ये चीज ध्यान रखनी है। MgCl2 CaCl2 बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, इनका KSP बहुत ज्यादा है, इनका KSP बहुत ज्यादा है, KSP ग्रेटर, KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका KSP बहुत कम है इन दोनों का। अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, तो इन दोनों